अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा रजब। आप देख रहे हैं आप ही का अपना बनाया हुआ यूट्यूब चैनल सिद्रा रजब व्लॉग्स। होना तो ये चाहिए कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हों। ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल पे आप बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे जेस्चर्स पास करें, अच्छी अच्छी बातें करें और फिर वीडियो को वाइंड अप कर दें। ऐसा मेरे से अब नहीं होता, क्योंकि अब जो स्टेजेस ज़िंदगी जहाँ जहाँ से ले लेकर गुजरी है ना, वो जैसे आपने देखा ना, बकरे को हम लेके जा रहे थे कान से पकड़ के, बिल्कुल इस तरह ज़िंदगी भी हमें लेके जा रही थी कान से पकड़ के। सबको नहीं, किसी किसी को। तो आई एम प्राउडली सेइंग दिस दैट आई वाज वन ऑफ देम, कि जो एक बकरे की तरह ज़िंदगी के साथ चल रहा था। हमारे बच्चों की तरक्की का वाहिद रास्ता हमारे पास यही होता है कि वो पढ़ें, अच्छे इंसान बने, उनकी अच्छी तरबियत हम कर रहे हो। और वो तरबियत ये होती है कि हम उनकी स्कूलिंग अच्छी करते हैं, उन पर शेर की नज़र रखते हैं, सोने का वाला उनको देने की कोशिश करते हैं। वट एवर द स्टैंडर्ड वी आर रनिंग, वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू देम। लेकिन जहाँ कहीं पे भी उनकी चॉइसेस की बात आती है, हम कहते हैं चुप करो, तुम्हें नहीं पता, तुम चुप करो, तुम अभी छोटे हो। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हम कत्ल करके खुद को बहुत ज़्यादा मुहतरम महसूस करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं अपने हर वीडियो के स्टार्ट में ही कह दूँ कि बहुत माजरत के साथ, अब जो एक सीरीज़ में शुरू करने वाली हूँ उसमें बहुत माजरत के साथ, देयर इज़ अ ह्यूज हिट ऑन द ब्रेन्स ऑफ आवर एल्डर्स, जो कि सो कॉल्ड बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव एक पिक्चर घेरते हैं। हमें बचपन से कहा गया अदब, शफकत, मोहब्बत, झूठ पे क्रॉस, ये सारी चीज़ें अब थोड़ी सी ना तफसील चाहती हैं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। मुझे याद है मैं मॉन्टेसरी को पढ़ाती थी, तो मेरा एक स्टूडेंट, हालांकि मैंने अपने कभी स्टूडेंट से ऐसी बात नहीं की थी कि झूठ बोलोगे तो तुम्हारी ज़ुबान काली हो जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी मामा ने मुझसे ये कहा है कि झूठ बोलोगे ना तो तुम्हारी ज़ुबान काली हो जाएगी। तो मैंने उसी वक्त झूठ बोला, तो देखे मेरी ज़ुबान काली नहीं हुई है। और उस दिन से लेके अब तक मैं इतने झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान तो काली नहीं हुई। सच अ प्रैक्टिकल ब्रेन ही वॉज हैविंग। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल बच्चे दुनिया में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वक्ता तो पड़ता है, पेरेंट्स को तो बहुत सा पड़ता है, लेकिन टीचर्स को भी पड़ता है, सोसाइटी में भी पड़ता है। क्योंकि मुझे सबसे पहले जो अपने याद है ना बचपन के वाकयात, उनमें सबसे पहले हिट्स ये थे कि ये जो मुझे प्रीच किया जा रहा है ना, ये तो खुद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बड़े जो प्रीच कर रहे हैं वो तो खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी याद आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें रटवाई जाती थी कि ये ऐसे होता है तो फिर ऐसे होता है, तो वो हो तो नहीं रहा, तो हमसे क्यों डिमांड किया जा रहा है। अच्छा, मेरे पास ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आई, जिनको कि मैंने अवेल किया भी नहीं भी किया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था दैट आई वॉज फॉरबिडन। अगर मेरे माथे पर लिखा होता कि फॉरबिडन, तो दैट इज़ गुड डेफिनेशन ऑफ माई लाइफ। जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी वो ये था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं, ये गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। ओके, चलते जाओ, देखते जाओ आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। अगले स्टेप पे भी मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती थी कि ये ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ जो है ना, यानी मुझे ये लगता था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रूव कर लूंगी कि ये ठीक है। आई एम नॉट एज मच रॉन्ग एज यू आर थिंकिंग, बट आई वॉज रॉन्ग। तो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि मैं खामोशी से जो है वो चलती चली जाऊँ। लकीली आई डिडेंट लीव माई बुक्स, आई डिडेंट लीव माई एजुकेशनल करियर, दैट वॉज अ बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मुझे जो चीज़ समझ में आई, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था मेरी लाइफ में, वो ये था कि मैं दो ऑप्शंस पे, यानी ज़िंदगी में ना पहली बार मुझे इतने बड़े दो ऑप्शंस नजर आए थे। एक तरफ मेरा करियर था, आई वॉज सिलेक्टेड इन ओवरसीज, एंड एक तरफ मेरी शादी थी। और अपने उसी मुख्तसर से कॉग्निटिव लेवल के साथ आई प्रेफर टू गेट मैरिड एंड आई फाउंड इट सूटेबल, क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेरी उम्मीद मरती नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे साथ एक शख्स बुरा तरीन भी कर जाएगा ना, तब भी मेरे दिल से उसके लिए बददुआ नहीं निकलती। मुझे बल्कि हंसी आती है उस पर, मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है, और खुद पे हंसी आती है कि वाई डिड आई गिव अ चांस टू सच अ पर्सन टू बी इन टच्ड विद मी। यानी जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, सुनर और लेटर मैं उसको रिजाइन तो कर देती हूँ, छोड़ तो देती हूँ, लेकिन उसके दरमियान में जो कुछ हो रहा होता है ना, वो मुझे इतना सरप्राइज करता है, वो मुझे इतना कुछ दे जाता है, दैट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी एवरी टाइम। अच्छा, ये सारी बात मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी और फिर साथ में उसका सोल्यूशन दूंगी। ये मेरा टारगेट है यंगस्टर्स के लिए, जो कि ये सोचते हैं कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, सुसाइड करने तक आ जाते हैं। ये सब कुछ नॉर्मल है, 100% ऐसी ही जिंदगियां हमारे बड़ों ने भी गुजारी हैं, ऐसा ही हमारे साथ भी होता रहा है। लेकिन जब हम बड़ों की सीट पे बैठ जाते हैं ना, हम पता नहीं कौन सी वो एक पाकबाजी है जिसका एक लबादा ओढ़ के अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे एंजल्स हैं बड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इन रियलिटी। they were all having such type of weaknesses in their personalities also, to which they are not finding themselves, they are not accepting themselves entangled still or attached still. ये भी नेचुरल है, क्योंकि उनका कॉग्निटिव लेवल जो है, आप उसको मत बॉदर करो, उस पर मत सोचो। आप सिर्फ ये सोचें कि करने का काम क्या था,
करने का काम ये था, जो कि मुझे अपनी लाइफ से समझ आया, जो कि डेफिनेटली अब मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को टीच करती हूँ, कि जब इंसान को ये टारगेट नजर आए कि मेरे पास अब शादी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो एज सुन एज पॉसिबल उसे शादी करनी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप अपने आप को शादी तक ले जाने के लिए यकीन करें कि सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आपका सेल्फ रिलायंट होना है। इस सोसाइटी में अगर आपने रिस्पेक्टफुल होना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो सेल्फ रिलायंट होना है। आई एम सॉरी टू से दिस, ये कहते हुए मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है। प्रैक्टिकली हम इस तरह के सेवरल पीपल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जो अनपढ़ होके, कम पढ़े लिखे होके भी बहुत बेहतर हैं उन लोगों से जो डिग्री होल्डर्स हैं, जिनकी डिग्रीज एक्सपायर हो चुकी हैं। तो सोचने वाली बात फिर क्या है, जो चीज़ हमसे पोशीदा रखी जाती है ना, जिसकी वजह से हम इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ यही ज़िंदगी है, ये मोहब्बत होगी, हमें पता नहीं क्या हो गया, साज बज रहे, म्यूज़िक चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, वो भी टेम्पोरल है। टेम्पोरल तो खैर ये भी है, लेकिन ये जो एक स्ट्रेंथ है ना आपके सेल्फ रिलायंट होने की, ये अगर आपके पास आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। यानी आपका अपने हाथों को इस्तेमाल करके कमाना सबसे पहला स्टेप है। अगर आप कमा रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ज़िंदगी का। तो फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट वाइल अर्निंग समथिंग, चाहे इतना सा भी है, लेकिन आपको अपने हाथों से कमाना आना चाहिए। ये आपकी पहली चीज़ थी जिसको आपने पसे पुश्त डाल दिया। आज का सोल्यूशन जो है वो ये है कि हम चाह कर भी कितनी भी कोशिश कर लें, अपने कॉग्निटिव लेवल से आगे देख नहीं पाएंगे, परसीव नहीं कर सकेंगे। तो जितना परसीव आप कर रहे हैं ना, जितना आप उड़ सकते हैं उतना ज़रूर उड़ें। अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं, अपने हाथ से कमाएं, अपने दिमाग का ये दरवाज़ा जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है ना, इसको खोलें। ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिक ले जाएगा। आपको कोई एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी पड़ेंगी, आपको समझने के लिए किसी के मशवरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने हाथ से कमा रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, तो उनका जोर बच्चों पर बजाय इसके कि आप उनको सो कॉल्ड किताबी बातें सिखाएं, उससे बेहतर है आप उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में सिखाएं, कमाने के बारे में सिखाएं, उनको असली ज़िंदगी की तरफ आने दें। हमारा बच्चा 30 साल का होकर भी उसको ये नहीं पता होता कि मैंने काम कैसे करना है, अपने बाप की रोटियां तोड़ रहा होता है, और उसकी शादी के बारे में भी कोई प्लान नहीं होता। सॉरी टू से दिस, ये सब कुछ हमारे बड़ों के करने के काम थे जो वो नहीं करते। धौंस जमाना और बच्चों को हर वक्त एक सेंस ऑफ क्रिमिनल होने का एहसास दिलाना, उनके अंदर ये चीज़ इतनी डेवलप कर देते कि वो बेचारे ऑलवेज दे जस्ट कीप देमसेल्व्स इन अ मुजरिम कॉलम। तो खुदा के लिए इससे उनको बाहर आने दें, उनको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रखने दें, और उनको बताएं कि वो कमाएंगे तो उनके ब्रेन का जो ताला है वो खुलेगा, और कमाने से 10 मज़ीद रास्ते उनके सामने आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे वीडियोज़ को देखने का। थैंक यू सो मच। गुड बाय।